वे ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का दूसरा भाग है जो जंगकुक और आहरा के जीवन की भावनात्मक और रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाता है। इस भाग में हम उनकी शादी, रिश्ते की जटिलताओं और एक दूसरे के प्रति बढ़ते विश्वास और प्यार को और गहराई से देखते हैं। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यह सोच रही थी कि जंगकुक इतना बुरा भी नहीं है। कभी कभी वह शायद ऐसा लगता हो, लेकिन अभी के लिए वह मेरे लिए ठीक है। चूंकि मेरे पास कार नहीं थी, मैंने टैक्सी ली और मॉल चली गई। मॉल में घुसते ही मैं कुछ दुकानों के पास से गुजरी, लेकिन जब मैं एक कैफे के पास से गुजरी तो मुझे झटका लगा। मैंने जंगकुक को देखा, किसी दूसरी लड़की के साथ। मैंने उन्हें दूर से देखा, वे दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उस पल मेरा दिल टूट गया। क्या वह मुझे धोखा दे रहा है? क्या उसका कुछ और काम होने का मतलब यही था? वह किसी और लड़की के साथ डेटिंग कर रहा है। वाह, मैं कितनी मूर्ख थी कि मैं उससे प्यार कर बैठी, जबकि वह मुझसे प्यार नहीं करता। मैं वहां से चली गई, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उनकी बातचीत में दखल देने की तीव्र इच्छा जल रही थी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे वहां जाना ही होगा। अब मेरा जिद्दीपन काम आ रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं कैफे में घुसी। मैं उनके टेबल की ओर बढ़ी। जंगकुक, मैंने उसे पुकारा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तू यहाँ क्या कर रही है? उसने पूछा। खाना खरीदने आई हूं, मैंने जवाब दिया। जंगकुक, ये कौन है? उस लड़की ने पूछा। वह मेरी। जंगकुक धीरे धीरे बोल रहा था। मैं उसकी पत्नी हूं, मैंने जवाब दिया। ओह, तुम उसकी पत्नी हो? मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त शादीशुदा है, उसने कहा। तुम कौन हो? मैंने पूछा। कुछ गलत मत समझना, मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूं, उसने कहा। मैं पार्क सूह्यून हूं, हमने हाथ मिलाया। किमारा, मैंने कहा। तभी एक वेटर मेरे ऑर्डर किए हुए खाने को लेकर आया। मैं अब जाती हूं। घर पर मिलते हैं, जंगकुक, मैंने कहा और दोनों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। मैं कैफे से बाहर निकली और हाइपरमार्केट की ओर बढ़ी। अरे, मैंने किसी को मुझे पुकारते सुना। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जंगकुक मेरी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। क्या? मैंने पूछा। गलत मत समझना, वह सिर्फ मेरी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उसने समझाया। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया। तू जल रही थी ना? उसने पूछा। अगर मैं हाँ कहूंगी तो वह सारा दिन मेरा मजाक उड़ाएगा। नहीं, मैंने कहा। मुझसे झूठ मत बोल, आहरा। तू तो साफ साफ चल रही थी, उसने मजाक उड़ाया। बस कर। जा, तेरी दोस्त कैफे में इंतजार कर रही है, मैंने कहा। वह घर चली गई, वह भी किसी की पत्नी है, ठीक है, उसने कहा। अब मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने जंगकुक को गलत समझा। जंगकुक, माफ करना। मुझे लगा तू मुझे धोखा दे रहा है। मुझे सचमुच बहुत अफसोस है, मैंने माफी मांगी। कोई बात नहीं। अब मुझे पता है कि तुझे मेरी फिक्र है, उसने मुस्कुराते हुए मेरे बालों को बिखेर दिया। मैंने सिर हिलाया और ट्रॉली ली। जंगकुक मेरे बगल में चल रहा था और मुझे उसके हाथ मेरे कंधों पर महसूस हुए। ये तू क्या कर रहा है? मैंने अटपटाते हुए पूछा। अपना प्यार दिखाने के लिए, उसने साधारण सा जवाब दिया। क्या तू? सचमुच? मैंने अपनी जरूरत का सारा सामान लिया और जब हम काउंटर पर थे, जंगकुक ने स्वेच्छा से सारी चीजों का भुगतान कर दिया। पेमेंट करने के लिए शुक्रिया, कुक, मैंने उसे धन्यवाद दिया। अरे, ये तो पति का काम है, परिवार का मुखिया होने के नाते, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चल, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं, उसने कुछ प्लास्टिक बैग उठाए और हम दोनों कार की ओर चले। मैं तुझे यहाँ छोड़ दूंगा, मुझे ऑफिस वापस जाना है, उसने कार को घर के गेट के सामने रोकते हुए कहा। ठीक है। ध्यान रखना, मैं कार से उतरी और खरीदा हुआ सामान लिया। वह कार चलाकर चला गया और मैंने दूर से उसे हाथ हिलाया। मैंने अपने लिए स्पेगेटी बनाई और जंगकुक के लिए भी थोड़ा छोड़ दिया। मैंने नहाया और नीचे जंगकुक का इंतजार करने लगी। शाम के 5 बज गए और वह अभी तक घर नहीं आया, मैंने खुद से बुदबुदाया और आह भरी। लगता है वह आज सचमुच बहुत व्यस्त है, मैंने कहा।
तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने फोन स्लाइड किया और मैसेज खोला। जंगकुक, अरे मैं घर की ओर आ रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं जाना है। प्राप्त। तू कहाँ जा रहा है? भेजा। जंगकुक, कहीं खास जगह। क्या तू मेरे साथ चलना चाहेगी? प्राप्त। हाँ, बिल्कुल। भेजा। जंगकुक, तैयार हो जा। मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूं। प्राप्त। मैंने एक साधारण लंबी आस्तीन वाली धारीदार शर्ट, काली जीन्स और काले कन्वर्स पहने। मैंने अपना बैग लिया और जंगकुक का इंतजार करने लगी। आह, मैं आ गया, मैंने जंगकुक को बाहर से कहते सुना। मैं खड़ी हुई और बाहर गई। तू अच्छी लग रही है, जंगकुक ने तारीफ की। मुझे खुशी हुई क्योंकि यह पहली बार था जब उसने मेरी तारीफ की। शुक्रिया, मैंने कहा और दरवाज़ा लॉक किया। चल, मैंने कहा और उसने सिर हिलाया। हम कार में बैठे और जंगकुक ने ड्राइविंग शुरू की। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। तू देख लेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। 30 मिनट बाद हम एक घर के सामने पहुंचे। ये कौन सी जगह है? मैंने पूछा। ये हमारी कंपनी का अनाथालय है, उसने जवाब दिया। ओह, तो ये तेरी खास जगह है? मैंने पूछा। हाँ, मैं तुझे बताऊंगा कि ये मेरे लिए इतनी खास क्यों है, उसने सिर हिलाया और हम दोनों बाहर निकले। उसने सामने का गेट खोला और मैं उसके पीछे पीछे चली। हम दरवाजे के सामने खड़े हुए। जंगकुक ने दरवाज़ा खटखटाया और एक महिला, शायद 30 साल की, ने दरवाज़ा खोला। अन्योंघासेयो, नूना, जंगकुक ने प्यार से उसके सामने हाथ हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगकुक इतना प्यारा हो सकता है। जंगकुका, तू इन दिनों कहाँ था? बच्चे तुझे ढूंढ रहे थे, उसने कहा। उसने मुझे देखा और मैंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। ओह, ये तेरी पत्नी है, जंगकुक, उसने पूछा। हाँ, नूना। आहरा, ये मिसेस पार्क मिनजंग हैं। नूना, ये किमाहरा है, उसने मेरा परिचय कराया। अन्योंघासेयो, मिसेस पार्क, मैंने उसे झुककर अभिवादन किया। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी शादी की बधाई। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों भविष्य में एक शानदार परिवार बनाओगे, उसने कहा। अंदर आओ। बच्चे तुझे बहुत मिस कर रहे हैं, जंगकुक और आहरा, अनाथालय में स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और हम दोनों अंदर गए। बच्चों, किसने मुझे मिस किया? जंगकुक ने चिल्लाया और कुछ बच्चे दौड़कर उसके पास आए और उसे गले लगा लिया। ओह, काश मैं भविष्य में ऐसा दृश्य देख सकूं। रुको, मैं क्या सोच रही हूं? जंगकुक ने मुझे देखा और इशारा किया कि मैं पास आऊं। ओप्पा, ये कौन है? एक छोटी लड़की ने पूछा। ये मेरी पत्नी है। उसका नाम किमाहरा है, उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ओम्मो, वह बहुत सुंदर दिखती है। उन्नी। अन्यो, उसने प्यार से कहा। अन्यो, तेरा नाम क्या है? मैंने पूछा। जंगहाना, उसने जवाब दिया। ओह, तू बहुत प्यारी है, मैंने उसके गोलमटोल गालों को हल्के से दबाया। गोमावो, उन्नी, उसने शर्माते हुए मुस्कुराया। ह्यूंग। नूना बहुत सुंदर है, एक छोटे लड़के ने जंगकुक से कहा। नूना मेरी है, ठीक है, उसने बच्चे से कहा। लड़के ने मुंह बनाया और मैं दोनों को देखकर मुस्कुराई। जंगकुका, उसके साथ ऐसा मत कर, मैं हाना का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए उनके पास गई। मैंने तुझे मुस्कुराते देखा, चान, उसने लड़के से कहा। लड़के ने जीभ निकाली और हंसा। हेलो, तेरा नाम क्या है? मैंने पूछा। हम। मैं चानही। ली चानही। 5 साल का, उसने अपनी छोटी उंगलियां दिखाते हुए कहा। चानहिया। तुझे जंगकुक ह्यूंग पसंद है या नूना? मैंने पूछा। चानही, ह्यूंग चुन। ह्यूंग चुन, जंगकुक ने उसकी ओर इशारा किया, लेकिन उसका जवाब था। नूना। सरंगहे, उसने चिल्लाकर मुझे गले लगाया। मैं हंसी और उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं। मेरे पास हाना है। हाना, तुझे ओप्पा पसंद है? उसने हाना से पूछा। नहीं। मुझे उन्नी पसंद है, उसने जवाब दिया और मेरे पास चली आई। तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया। मैं रोने वाला हूं, जंगकुक ने नाटक करते हुए कहा। मैं उस पर हंसी।
जंगकुक इतना मजेदार और हंसमुख इंसान है। ये उससे पहली बार मिलने के समय से बिल्कुल अलग है। साथ ही वह बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि बच्चे उसे कैसे गले लगाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। यही लोग कहते हैं कि किताब को उसके कवर से मत आंकना। जैसे मैंने सोचा था कि जंगकुक बहुत बुरा है, लेकिन हकीकत में वह अच्छा, देखभाल करने वाला और मजेदार है। बच्चों, चलो खाना खाते हैं। जंगकुक, आहरा, तुम दोनों भी शामिल हो, मिसेस पार्क ने रसोई से कहा। 12 छोटे बच्चे, जिनमें हाना और चांही भी शामिल थे, दौड़कर डाइनिंग रूम में गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। मैं आहरा उन्हीं के साथ बैठना चाहती हूँ, हाना ने कहा और मेरे पीछे पीछे आई। हाना मेरे बगल में बैठ, मैंने अपनी बगल वाली सीट पर थपथपाया, जो पहले जंगकुक की थी। जंगकुक वॉशरूम से निकला और मेरी ओर आया। मियान है, कुकी। हाना पहले मेरे साथ बैठना चाहती थी, मैंने उसे देखा। कोई बात नहीं, मैं उसकी जगह बैठ जाऊंगा, वह चला गया। हमने मिसेस पार्क के बनाए व्यंजन खाए। बहुत स्वादिष्ट है, हाना ने कहा और खुशी खुशी खाना जारी रखा। हाना, मैं तेरा मुंह पोंछ देती हूँ, मैंने एक टिश्यू लिया और उसका मुंह साफ किया। काश तू मेरे लिए भी ऐसा करती, मैंने जंगकुक को आह भरते सुना। ह्यूंग, तू बड़ा हो गया है, इसलिए नूना तेरा मुंह नहीं पोंछेगी, चांही ने उससे कहा। हम सब हंसे और जंगकुक ने सिर्फ मुंह बनाया। ठीक है, बच्चों, अगर तुम खाना खा चुके हो तो अपनी प्लेट सिंक में रख दो और नहा लो, ठीक है, मिसेस पार्क ने उन्हें बताया। हाँ, सभी ने जवाब दिया। मैं प्लेट्स धो देती हूँ, मैं खड़ी हुई और रसोई में चली गई। ओह, नहीं नहीं आहरा, मैं कर लूंगी, मिसेस पार्क ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। आप आराम करें, क्योंकि आप रोज इनका ध्यान रखती हैं। मुझे यकीन है कि ये थकाने वाला है ना? मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। ठीक है, मुझे सचमुच खेद है कि तुम्हें ये करना पड़ रहा है, उसने चिंतित होकर मुझे देखा। कोई बात नहीं, मैंने उसे कहा और मुस्कुराई। ओह, जंगकुक बहुत भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसी पत्नी मिली। तू बहुत अच्छी लड़की है, आहरा, मिसेस पार्क ने कहा और मेरे कंधे पर थपथपाया। कमसामिदा, मैंने झुककर कहा। मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ, ठीक है, उसने कहा और चली गई। मैंने सिर हिलाया और प्लेट्स धोना शुरू किया। प्लेट्स धोते समय मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ये कुछ भी नहीं है, आहरा। बस जारी रख, मैंने खुद से कहा। मैंने प्लेट्स धोना जारी रखा और खिड़की की ओर देखा, बाहर अंधेरा था। बू, जंगकुक ने मुझे पीछे से गले लगाकर चौंका दिया। अरे, मैंने अपनी कोहनी से उसे हल्के से मारा क्योंकि मेरे हाथ गीले थे। वह पेट पकड़कर हंसा। हाँ हाँ, बहुत मजेदार, मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अरे, नाराज मत हो, जगी। मैं तो बस तुझे डराने में मजा ले रहा था, उसने मुझे देखा और मेरे बाल बिखेर दिए। जंगकुक, मैंने गुस्से में चिल्लाया और वह भाग गया। मैं अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर सकती थी, वे पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं। जंगकुक, तूने फिर से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। प्लेट्स धोने के बाद मैं लिविंग रूम में गई। वहां सभी थे, मिसेस पार्क, जंगकुक और बच्चे। हम तेरा इंतजार कर रहे थे, आहरा, मिसेस पार्क ने कहा। सॉरी, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए। तो, मैंने क्या मिस किया? मैंने अपने हाथ जोड़ते हुए पूछा। हम सब मिलकर एक मूवी देखने वाले हैं, एक बच्चे ने जवाब दिया। ओह, ठीक है, मैंने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आहरा, ये उनकी रात की गतिविधि है। लिविंग रूम में एक साथ मूवी देखना, मिसेस पार्क ने समझाया। ओह, समझी, मैंने सिर हिलाया। जंगकुक अपनी सीट से खड़ा हुआ और मेरे पास आया। क्या तू थक गई है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया और वह अपनी सीट पर वापस चला गया। मैंने चुपके से जम्हाई ली और मूवी देखने में शामिल हो गई। वे द एवेंजर्स 2 फीट देख रहे थे। मेरी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं और मैं सो गई। मैं अपनी दाहिनी ओर हिली और आश्चर्यजनक रूप से यह बहुत आरामदायक और नरम लग रहा था। कल रात मैं सोफे पर सोई थी। फिर ये इतना नरम और आरामदायक कैसे हो सकता है, जैसे बिस्तर? मैंने खुद से पूछा।
मैंने अपनी आंखें खोली और यह देखकर चौंक गई कि मैं बिस्तर पर थी। मैं सीधे बैठ गई और कमरे को स्कैन किया। मैं कहाँ हूँ? मैंने फिर से पूछा। तू मेरे कमरे में है। मैंने अपनी बाईं ओर मुड़कर देखा। जंगकुक बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर आ रहा था। ओह नहीं! क्या उसने मेरे साथ कुछ किया? मैं उसके कमरे में क्यों हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या तूने मेरे साथ कुछ किया? मैंने घबराते हुए पूछा। कल रात तू नींद में चल रही थी और मेरे कमरे में आ गई और मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया, तो कृपया इतना ओवररिएक्ट मत कर, उसने समझाया। शुक्र है। अब कृपया मेरे कमरे से बाहर जा, मुझे कपड़े पहनने हैं। जब तक कि उसने मुझे देखा। तू मुझे कपड़े पहनते देखना चाहती है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जा रही हूँ। मैं जल्दी से खड़ी हुई और अपने कमरे की ओर भागी। मैं उसे अभी हंसते हुए सुन सकती थी। मैंने नहाया और कपड़े पहने। मैं बाहर निकली और नीचे गई। मैंने उसे टोस्ट खाते हुए और फोन देखते हुए पाया। हाय, मैंने उसे नमस्ते कहा। ओह हाय, तुझे चाहिए? उसने मुझे टोस्ट दिखाया। हाँ, मैंने जवाब दिया। जा और खुद बना ले, उसने कहा और हंसा। मैंने उसे घूरा और फिर रसोई की ओर चली गई। छी, कल वह इतना अच्छा था, आज वह एक परेशान करने वाला शख्स है। मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने अपने लिए टोस्ट और एक कप कॉफी बनाई। मैं लिविंग रूम में वापस आई, जहां जंगकुक था, और उसके सामने बैठ गई। मैंने अपनी प्लेट टेबल पर रखी और बिजली की गति से जंगकुक ने मेरा एक टोस्ट ले लिया। अरे, तुझे खुद बनाना चाहिए, मैंने उसका हाथ मारा। मेरी पत्नी ने बनाया है तो मुझे तो खाना ही चाहिए, है ना? उसने अपनी भौहें हिलाते हुए कहा। छी! मैं तुझसे नफरत करती हूँ, मैंने उस पर चिल्लाया। अरे, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, उसने व्यंग्य में कहा। इस बार तू जीत गया, जंगकुक। बस मेरे बदले की प्रतीक्षा कर, मैंने उसे चेतावनी दी। ठीक है। मैं इसका इंतजार करूंगा, आहरा। मैं वाकई इसे लेकर उत्साहित हूँ, उसने जवाब दिया। वैसे, मेरे दोस्त आज यहाँ आ रहे हैं। वे हमसे मिलने आएंगे। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? उसने पूछा। बदला लेने का समय, शैतानी हंसी। अब शाम के 5 बज रहे हैं। जंगकुक के दोस्तों को जल्द ही आना चाहिए। खटखट। जंगकुक, मैंने किसी को उसे पुकारते सुना। कुकी, कुकी। लगता है तेरे दोस्त आ गए, मैंने उसे हिलाया। तुझे इतना प्यारा बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तू प्यारी नहीं है, उसने कहा और दरवाजे की ओर चला गया। मैंने कब प्यारा बनने की कोशिश की? मैंने तो बस उसका नाम पुकारा। छी! वाह! जंगकुक का घर इतना बड़ा है। जंगकुका, अपनी मम्मी से कह कि हमारे लिए भी एक बड़ा घर खरीदे। ह्युंग, तुम्हें रुकना चाहिए, ठीक है, जंगकुक ने जवाब दिया। मैं दरवाजे पर गई और उन्हें मिली। अन्योंघासेओ, मैंने उसके 6 दोस्तों को झुककर नमस्ते कहा। ओह, तो तू जंगकुक की पत्नी है? वाह! तू बहुत सुंदर है, एक ने जवाब दिया। बस करो, ह्युंग। वह मेरी है, जंगकुक ने कहा। जब उसने ऐसा कहा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर आओ, बैठो, मैंने उन्हें आमंत्रित किया। मैंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और अपना परिचय दिया। मैं किम आ रहा हूं, मैंने फिर से झुककर कहा। अन्यो, आहरा। मैं किम सोकजिन हूं। मुझे बस जिन कहो, एक हैंडसम आदमी ने कहा। मैं मिनयुंगी हूं, मुझे सुगा कहो, सबसे गोरे ने कहा। मैं तुम्हारा होप हूं, मैं तुम्हारा एंजल हूं, मैं जे होप हूं, दूसरे ने बहुत नाटकीय तरीके से अपना परिचय दिया। उसने फिर से ऐसा किया। खैर, व्हाट्सअप। मैं रैप मॉन्स्टर हूं, ठीक है, ये तो कूल है। अन्यो, अगले ने अभिवादन किया। मैं तहयुंग हूं। मुझे भी कहो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उसने बहुत चौड़ी मुस्कान के साथ अपनी बात खत्म की। वह प्यारा है। आखिरी ने अपना परिचय शुरू किया। अन्योंघासेओ, मैं जिमिन हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उसने मुस्कुराया। उसकी आंखों की वो मुस्कान। मैं तो उसकी आंखें भी नहीं देख पाई। हाँ, ठीक है। तुम सबसे मिलकर भी अच्छा लगा, मैंने कहा। कोई बात नहीं। आराम से समय लो, मुझे लगता है कि ये जिन था जिसने बोला। तू जिन है? सही,
मैंने उसकी ओर इशारा किया। बिल्कुल सही। तूने मुझे पहचान लिया। बहुत अच्छे, उसने अंगूठा दिखाया। ह्यूंग, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ मूर्ति की तरह खड़ा हूँ। तुम में से किसी ने भी मुझे देखा तक नहीं। जिमिन ह्यूंग ने भी नहीं देखा, जंगकुक ने कहा। यही मिलता है तुझे मुझे ठुकराने का, जंगकुक, जिमिन ने जीभ निकालकर कहा। अब मुझे आहरा पसंद है, जिमिन ने मुझे देखकर मुस्कुराया। आहरा, बस इतना जान लो कि जिमिन को जंगकुक से प्यार जताना पसंद है क्योंकि वह ग्रुप में सबसे छोटा है, लेकिन जंगकुक हमेशा जिमिन के प्यार को ठुकरा देता है। तो, हाँ। रैप मॉम ने समझाया। हाँ, ये लड़के सभी मजेदार और हंसमुख हैं। मैं समझ गई। मैं हंसी। होबी को भूख लगी है। होबी को भूख लगी है, जेहोप ने ऐसा एग्यो किया जो लड़कियों का दिल पिघला सकता है। अरे, तूने यहाँ आने से पहले बर्गर खाया था, फिर तुझे भूख क्यों लगी? यूंगी ने पूछा। मुझे बस भूख लगी है। कुछ नहीं कर सकता, जेहोप ने जवाब दिया। जिनह्यूंग, हमारे लिए कुछ बनाओ प्लीज, तेह्यूंग ने कहा। ठीक है। तुम क्या खाना चाहते हो? जिन ने पूछा। तू जो भी बनाएगा, जिमिन ने जवाब दिया। जंगकुक, तेरे पास कुछ बनाने के लिए सामान है? जिन ने पूछा। आहरा को पता होगा, जंगकुक ने मुझे देखा। उसने अपनी आंखों से इशारा किया कि मुझे रसोई में जाकर देखना चाहिए। मैं देखती हूँ, मैं खड़ी हुई और रसोई में चली गई। हमारे पास खाना बनाने के लिए काफी सामान है, मैंने रसोई से चिल्लाकर कहा। क्या तू मेरे साथ खाना बनाने में मदद करना चाहेगी? जिन मेरे बगल में खड़ा था। हाँ। तो तू क्या बनाने वाला है? मैंने पूछा। मैं अपना सबसे अच्छा व्यंजन बनाऊंगा जो मैंने उनके लिए कभी बनाया है, जिन ने अपने हाथ जोड़े। तू खाना बना सकता है? मैंने पूछा। हाँ। मैं ग्रुप का शेफ हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो, चलो शुरू करते हैं, मैंने उत्साह से कहा। उससे पहले, जिन, क्या तू मेरा एक काम कर सकता है? मैंने उससे पूछा। हाँ। क्या है? उसने सिर हिलाया। क्या हम ऐसा दिखा सकते हैं कि हम एक दूसरे के साथ थोड़े मीठे हैं? असल में नहीं, बस एक्टिंग, मैंने उसे अपनी योजना बताई। ठीक है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन ये किस लिए? उसने पूछा। जंगकुक से बदला लेने के लिए। उसने मुझे सारा दिन परेशान किया, मैंने कहा। वह हंसा और सिर हिलाया। अईगू, तुम बच्चे। काश मैं भी तुम्हारी तरह 20 की उम्र में होता, जिन ने कहा। ह्यूंग, हो गया? मैंने तेह्यूंग को पूछते सुना। नहीं, बस इंतजार करो, टीवी देखो या कुछ और करो, जिन ने जवाब दिया। हमने खाना बनाना शुरू किया और कभी कभी हम एक दूसरे को छेड़ते, जिसने जंगकुक का ध्यान खींचा। आहरा, इसे चख, जिन ने इतनी जोर से कहा कि जंगकुक हमारी ओर देखे। मैंने मुंह खोला और सूप चखा। ये बहुत स्वादिष्ट है। जिन, ओप्पा। शानदार, मैंने अंगूठा दिखाया और जिन ने मेरे सिर पर थपथपाया। मैंने जंगकुक की ओर चुपके से देखा, उसने आंखें घुमाईं और दूसरों से बात करना जारी रखा। क्या वह जल रहा है? तार्किक रूप से, उसे जलना चाहिए। जिन, मुझे लगता है मेरी योजना कामयाब हो गई, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। कृपया मुझे बस ओप्पा कहो, इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं, उसने कहा। ठीक है, जिन। ओप्पा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चलो व्यंजन परोसना शुरू करते हैं, उसने कहा और सूप को कटोरे में डाला। मैंने उसे टेबल पर प्लेट्स सजाने में मदद की और आखिरकार, उसने अपना सूप टेबल पर रखा। लोगों, खाना तैयार है, जिन ने रसोई से बाहर निकलते हुए कहा। मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही हूँ, मैं रसोई से निकली और वॉशरूम की ओर चली गई। वॉशरूम से वापस आते समय, किसी ने मुझे दीवार की ओर धकेल दिया। अरे, तुम जो भी हो, मुझे छोड़ दो, मैंने कहा। तुझे नहीं पता कि ये तेरा अपना पति है? उसने मेरे कान में फुसफुसाया। जंगकुक, मुझे छोड़ दे। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, मैंने छूटने की कोशिश की। जब तक तू मुझे नहीं बताएगी। क्या तूने वो जानबूझकर किया या वो बस एक्टिंग थी? उसने फिर से कहा। मैं चुप रही और नीचे देखने लगी। इधर देख, मेरी ओर, उसने मेरी ठुड्डी उठाई और मैं घबराते हुए उसे देखने लगी।
मैं खाना खाने के बाद तुझे बताऊंगी, ठीक है, मैंने कहा, और आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया। ठीक है। मैं इंतजार करूंगा। अगर तूने मुझे नहीं बताया तो आज रात तुझे सजा मिलेगी। वह चला गया। उसका मतलब क्या था? ओह! मैंने सिर हिलाया और उनके साथ डाइनिंग रूम में शामिल हो गई। ये आहरा आ गई। अब हम खा सकते हैं? तहयुंग ने दूसरों से पूछा। चलो खाते हैं, जिन ओप्पा ने कहा, और हमने खाना शुरू किया। वे सब जैसे खाने की मशीनें हों। जंगकुक भी उनमें से एक है। मैंने उसे पहले कभी इतना खाते नहीं देखा। मैंने उसे खाते हुए देखा, वह खरगोश की तरह भोजन चबा रहा था। बहुत प्यारा। आहरा, तूने अपना खाना क्यों नहीं खत्म किया? किसी ने पूछा। ओह! क्या? मैंने पूछा। अरे! मुझे पता है तू अभी जंगकुक को घूर रही थी। लेकिन पहले अपना खाना तो खत्म कर, जिन ओप्पा ने कहा। सचमुच? तू मुझे घूर रही थी? जंगकुक ने पूछा और मुझे देखा। नहीं। वह मुझे देख रही थी, जिमिन ने कहा। जिमिन? रैपमोन ने कहा। जिमिन ने उसे देखा। तुझमें कोई मस्ती नहीं है, रैपमोन ने जारी रखा। सभी उस पर हंसे और जिमिन ने सिर्फ मुंह बनाया। वाह! जिन ह्यूंग का सूप सबसे अच्छा है, तहयुंग ने उत्साह से कहा। ओह! गोमावो, विया? जिन ने जवाब दिया। वी? मैंने पूछा। तहयुंग ने मुझे देखा। ये मेरा निकनेम है। प्यारा है ना? उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और खाना जारी रखा। हमने लगभग 30 मिनट तक खाना खाया। हमने बहुत सारी बातें की और मजाक किया। खाने के बाद हमने लिविंग रूम में एक साथ मूवी देखने का फैसला किया। कौन सी मूवी देखें? सुगा ने पूछा। चलो। सब लोग एक या दो मूवी सुझाओ, उसने ताने मारे। इंसिडियस कैसा रहेगा? लेटेस्ट वाला, जंगकुक ने कहा। उसे पता था कि मुझे डर लगता है, फिर भी उसने हॉरर मूवी सुझाई। छी! कोई और सुझाव? सुगा ने पूछा। ह्यूंग, चलो मिरेकल इन सेल नंबर 7 फीट देखते हैं, तहयुंग ने सुझाव दिया। ठीक है, तो अब फैसला क्या है? सुगा ने पूछा। लड़कों ने चर्चा शुरू की, लेकिन अंत में यह इतना शोरगुल हो गया। मैं खड़ी हुई और बोली, लोगों, मुझे फैसला करने दो। मैंने उन्हें देखा। क्यों? जिमिन ने पूछा। क्योंकि मैं यहाँ इकलौती लड़की हूँ, मैंने जवाब दिया। ये अच्छा विचार है, जेहोप ने कहा। जाओ और चुनो, उसने जारी रखा। मैंने मिरेकल इन सेल नंबर 7 फीट चलाई। अरे! मुझे पता था तू ये चुनेगी, जंगकुक ने कहा, जब मैं उसके बगल में बैठी। जो भी हो, ये मेरा है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं सोने जा रहा हूँ। मूवी खत्म होने पर मुझे जगा देना। उसने अपनी स्थिति ठीक की और सो गया। हम सब चुप हो गए और मूवी देखने लगे। मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा और जेहोप और वी को आंसू बहाते देखा। जिमिन भी आंसू पोंछ रहा था। जिन ओप्पा अपने आंसू पोंछ रहे थे। वाह! लड़कों को रोते देखना कितना दुर्लभ है। मैंने अपनी बाईं ओर देखा। जंगकुक गहरी नींद में था, और रैपमोन और सुगा भी। मैंने मूवी देखना जारी रखा और मैं भी रो पड़ी। बाद में मेरी पलकें भारी होने लगीं और मुझे लगता है कि मैं फिर से मूवी नहीं देख पाऊंगी और सो गई। लड़कों के चिल्लाने, हंसने और तालियां बजाने की आवाजें, कैमरा फ्लैश। मैं शोर और फ्लैश की वजह से जागी। ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सभी 6 लोग मेरे सामने खड़े थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। हमारे मकने और उसकी पत्नी की सोते हुए तस्वीरें ले रहे हैं, जेहोप ने जवाब दिया। क्या? मैंने भ्रमित होकर पूछा। हमने तुम्हारी तस्वीरें ली, सुगा ने कहा। ओह! इतना प्यारा। ये देखो। वे लगभग चुंबन करने वाले थे, जिन ओप्पा ने तस्वीरें चेक करते हुए कहा। आरा, देख। तुम दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हो, तहयुंग ने मुझे तस्वीरें दिखाईं। मैंने उन्हें देखा और बाकी तस्वीरें भी देखीं। एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। मेरा सिर उसके कंधे पर था और उसका सिर मेरे सिर पर। अरे! मेरा बच्चा जंगकुक बड़ा हो रहा है, जिन ओप्पा ने कहा। मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए, आहरा। देर हो चुकी है, रैपमोन ने कहा। ओह! ठीक है लोग।
मैं जंगकुक को जगा देती हूँ, मैं सीधे बैठी। जंगकुक। मैंने उसे हिलाया, लेकिन वह फिर भी नहीं जागा। कुकिया, मैंने और जोर से कहा, और फिर भी वह नहीं जागा। अरे, तू अपना समय बर्बाद कर रही है, आहरा। मुझे करने दे, जिन ओप्पा ने कहा। वह आगे बढ़ा, और मैं उसके अगले कदम से चौंक गई। उसने जंगकुक के निपल्स को चुटकी में लिया। उसने ऐसा क्यों किया? आउच! ह्यूंग। जंगकुक तुरंत जाग गया और सीधे बैठ गया। इससे वह जाग जाएगा। तुझे भी ऐसा करना चाहिए, आहरा, जेहोप ने कहा। मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैंने सिर हिलाया। तू बस शर्मीली है ना ऐसा करने के लिए? तेह्युंग ने पूछा। मैंने नजरें फेरी और नकली खांसी की। तूने मुझे क्यों जगाया, ह्यूंग? जंगकुक ने जिन को देखा। हम घर जा रहे हैं, जिन ने जवाब दिया। ओह, ठीक है, जंगकुक खड़ा हुआ। आज के लिए धन्यवाद, बच्चे, सुगा ने कहा। हाँ ह्यूंग। कभी भी आना, जंगकुक ने कूल अंदाज में जवाब दिया। हाँ, कभी भी आओ। मैं तुम सबका इंतजार करूंगी, मैंने बिना सोचे बोल दिया। ओह, तू बहुत प्यारी है, जिमिन ने कहा और मेरे बाल बिखेर दिए। मैंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया और उन्हें बाहर तक छोड़ा। गुड बाय, जंगकुक। बाय आहरा, मैंने जिन ओप्पा और बाकियों को चिल्लाते सुना जब वे कार में बैठे। जिन ओप्पा ने इंजन स्टार्ट किया और वे चले गए। मैं घर में घुसी और वाह, ये थोड़ा गंदा था। जंगकुका, मैंने शिकायत की। क्या? उसने ठंडे लहजे में पूछा। क्या तू इन कचरे को साफ करने में मेरी मदद कर सकता है? मैंने पूछा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, उसने जवाब दिया। छी, काश तेरे दोस्तों में से कोई यहाँ रुक जाता। मुझे यकीन है वह मेरी मदद करता, मैंने कहा, ताकि वह मेरी मदद करे। ठीक है, उसने जवाब दिया और साफ सफाई शुरू कर दी। उसने सब कुछ साफ किया और घर साफ हो गया। शुक्रिया, जंगकुक, मैंने उसे धन्यवाद दिया। जो भी हो, उसने आंखें घुमाईं और ऊपर चला गया। मैंने दरवाजे लॉक किए और ऊपर गई। मैं अपने कमरे में घुसी और लेट गई। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हाँ, मैंने जवाब दिया और जंगकुक सामने आया। क्या बात है? मैंने पूछा। तू भूल गई कि तुझे मुझे बताना था कि जिन ह्यूंग और तेरे बीच क्या हुआ था, उसने कहा और मेरे बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने तेरा सवाल का जवाब दे दिया। अब कृपया बाहर जा, मुझे सोना है, मैंने जम्हाई लेते हुए कहा। नहीं। तूने मुझे नहीं बताया कि वो असली था या नहीं, उसने अपनी बाहें क्रॉस कीं। क्या बकवास! मैंने बुदबुदाया। अब जवाब दे, वरना मैं तुझे जागते रहने दूंगा, उसने धमकी दी। क्यों? क्या इससे तुझे कोई फर्क पड़ता है? मैंने उससे पूछा। हाँ, इससे मुझे फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं तेरा पति हूं, उसने जवाब दिया। मैंने उसे पहले कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। वैसे, वह गंभीर होने पर बहुत मर्दाना लगता है। ठीक है, मुझे माफ करना। ये बस एक एक्टिंग थी। मैंने इसे तुझसे बदला लेने के लिए प्लान किया था। ठीक है, मैंने माफी मांगी और सच बता दिया। तो, तुझे जिन ह्यूंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? उसने पूछा। थोड़ा सा, मैंने जवाब दिया। अरे, तुझे उसके लिए कितनी फीलिंग्स हैं? उसने फिर से पूछा। तू कब से मेरे बारे में इतना उत्सुक होने लगा? मैंने उससे उल्टा सवाल किया। जो भी हो, मुझे बस जानना था, उसने कहा और नजरें फेर लीं। मुझे वह दोस्त की तरह पसंद है। उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब संतुष्ट? मैंने पूछा। इससे पहले कि वह जवाब देता, मैंने देखा कि वह मुस्कुरा रहा था। वह क्यों मुस्कुराया? उसे अच्छा लगा जब मैंने कहा कि मुझे जिन दोस्त की तरह पसंद है? ये और अजीब होता जा रहा है। तू क्यों मुस्कुरा रहा है? मैंने उससे पूछा। ओह, नन्ही, उसने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ते हुए कहा। तू अजीब है, जंगकुक, मैंने उसे बताया और उसने मुझे देखा और फिर अपनी टांगें क्रॉस कीं। मैं अजीब कैसे हूं? उसने उत्साह से पूछा। ठीक है, तू बस बहुत ज्यादा मेरी फिक्र करने लगा है। बस यही, मैंने जवाब दिया। क्या ये अजीब है? मुझे लगता है ये तो सामान्य है।
क्योंकि अब तू मेरी है, मुझे तेरी देखभाल करनी चाहिए, उसने कहा। उसका ये कहना सही था। जब उसने कहा तू मेरी है, मेरा दिल सामान्य से ज्यादा तेज क्यों धड़कने लगा। ठीक है जंगकुक, मैं नहीं चाहती कि हमारी बातचीत और लंबी हो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। अब कृपया अपने कमरे में जाकर सो जा, मैंने सबसे विनम्र तरीके से कहा, क्योंकि मुझे सचमुच बहुत नींद आ रही थी। अगर मुझे ज्यादा नींद आएगी तो मैं उस पर गुस्सा हो सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तू सो जा, मैं बस यहीं रहता हूँ, ठीक है, उसने कहा। ठीक है, बस यहाँ सो मत जाना, और मेरी किसी भी चीज को छूना नहीं। गुड नाइट, मैंने कहा और कंबल खींचकर खुद को ढक लिया। गुड नाइट, आहरा, उसने धीरे से कहा। कंबल के नीचे मैं सो नहीं पाई क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रही थी। बाद में मुझे अपने बगल में कुछ वजन महसूस हुआ। ये और कोई नहीं, जंगकुक था। मैं महसूस कर सकती थी कि वह मेरी ओर झुक रहा है और उसका हाथ मेरे बालों को सहला रहा है। जंगकुक अपनी लाइंस जस्ट वन डे से गा रहा है। मैंने उसे मेरे बालों को सहलाते हुए गाते सुना और उसकी आवाज वाकई बहुत सुकून देने वाली थी। वह गाता रहा और जैसे जैसे वह गा रहा था मुझे नींद आने लगी और मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अपनी आंखें बंद करने से पहले मैंने उसे कहते सुना, गुड नाइट लव, अच्छे से सो, और फिर उसने जो किया वह था, उसने मेरे सिर को चूमा। इसके बाद वह खड़ा हुआ और बाहर चला गया। जब वह गया मैंने चुपके से देखा और जंगकुक, इसका मतलब क्या है? लव? मैंने खुद से मुस्कुराया और आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लीं। हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं और इन दिनों जंगकुक अपनी फैमिली कंपनी में सीईओ के रूप में इतना व्यस्त हो गया है। मुझे चिंता हो रही है क्योंकि उसे पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा और वह हमेशा देर से घर आता है। मेरे अंदर का एक हिस्सा उसके प्रति अपराधबोध महसूस करता है क्योंकि वह अकेला काम कर रहा है जबकि मैं बस घर पर हूँ। ये उसकी अपनी गलती है कि उसने मुझे काम करने नहीं दिया। उसने कहा कि मुझे बस एक गृहिणी बनना है और घर की देखभाल करनी है। मैंने अपनी सास को फोन किया। उम्मा, मैं आहरा बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? आहरा, मैं ठीक हूँ। तुम और जंगकुक कैसे हो? हम दोनों भी ठीक हैं। उम्मा, क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ? मैंने पूछा। हाँ, क्या है? क्या जंगकुक अपने काम से ब्रेक ले सकता है? मैंने अटपटाते हुए कहा। दूसरी ओर से मुझे उनकी हंसी सुनाई दी। तू सीधे उससे पूछ सकती है, आहरा। अब वह सीईओ है, उन्होंने कहा। ओह, ठीक है। गोमावो उम्मा, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। हाँ, वैसे क्या तू गर्भवती है? तुझे सुनकर लग रहा है तू कमजोर है, उम्मा ने कहा, जिससे मैं चौंक गई। नहीं, मैं बस घर साफ करने के बाद थक गई हूँ, मैंने जवाब दिया। ओह, मुझे लगा तू गर्भवती है। मैं अपने नाती पोतों के साथ कब खेलूंगी? उन्होंने अचानक पूछा। उम्मा, मैं इसके बारे में सोचूंगी, मैंने और सवालों से बचने के लिए जवाब दिया। ज्यादा मत सोच, बस जल्दी कर, उन्होंने कहा और हंसी। उम्मा, मैंने शर्माते हुए कहा। अईगू, मैंने अपनी बहू को शर्मिंदा कर दिया। मियान है। मैं अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाई, उन्होंने जारी रखा। कोई बात नहीं, उम्मा। मैं अब जाती हूँ। अन्यो, मैंने कॉल खत्म की। क्या मुझे उसे छुट्टी पर ले जाना चाहिए? अगर वह गुस्सा हो गया तो? हम। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। रुरुको, मैं अपने कमरे से बाहर भागी और नीचे दौड़ी। ये कौन हो सकता है? इस समय जंगकुक का घर आना असंभव है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैंने दरवाजा खोला और सामने खड़े व्यक्ति को देखा। मुझे पता है मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन कृपया मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई अजनबी हूँ, ये जंगकुक था। उसने मुझे धक्का देकर घर में प्रवेश किया। तू इतनी जल्दी घर क्यों आया? मैंने दरवाजा बंद करते हुए पूछा। क्या मैं घर नहीं आ सकता? उसने सवाल किया और एयर कंडीशन चालू किया। बहुत गर्मी है, वह सोफे पर बैठ गया और अपनी टाई खींचकर उतारी। वह बहुत आकर्षक लग रहा था। अरे, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मैंने सिर हिलाया और उसके सामने बैठ गई। बस थोड़ा अजीब है, मैंने जवाब दिया। तुझे कुछ चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ऑरेंज जूस चाहिए।
और कृपया इसमें ढेर सारी बर्फ डालना, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं रसोई में गई और उसका ड्रिंक लिया। ये रहा, मैंने गिलास नीचे रखा और बैठ गई। वह चुप रहा, शायद वह सो रहा था। अरे, जाग और नहा ले, मैंने उसके शरीर को हिलाया, लेकिन वह फिर भी नहीं जागा। अचानक मुझे जिन ओप्पा की तकनीक याद आई कि उसे कैसे जगाया जाता है। क्या मुझे वही करना चाहिए? बाद में वह सोचेगा कि मैं अजीब हूं, लेकिन ये एकमात्र तरीका है। मैं उसके सामने खड़ी हुई और पहले तो हिचकिचाई, लेकिन उसे जगाने के लिए मैंने ऐसा किया। मैंने उसके निपल्स को चुटकी में लिया और उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। अरे, अजीब लड़की, वह चिल्लाया। मैं बस तुझे जगा रही थी, ठीक है, और मैं अजीब नहीं हूं। मैं उससे दूर हटी और वह सीधे बैठ गया। लगता है मेरे दोस्तों ने तुझ पर बुरा प्रभाव डाला, उसने कहा और अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया। अरे, उन्हें दोष मत दे, ठीक है? ये मेरी गलती है। अब जा और साफ हो जा, मैंने कहा और अपने कमरे में चली गई। अरे मियान है, मैंने तुझे अजीब कहा, मैंने जंगकुक की आवाज बाहर से सुनी। आह रा, दरवाजा खोल, उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। मैंने दरवाजा खोला और उसे वहां खड़ा देखा। क्या? मैंने पूछा। मुझे माफ कर दे, उसने नीचे देखते हुए कहा। कोई बात नहीं। जा और नहा ले, मैंने अपनी बाहें क्रॉस की और उसे देखा। शुक्रिया, उसने अचानक मुझे गले लगाया और शर्माते हुए मुस्कुराया, फिर अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल अविश्वसनीय रूप से तेज धड़कने लगा। जियोन जंगकुक, तूने फिर से ऐसा किया। मैंने खुद को मुस्कुराते हुए महसूस किया, और जब मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने तुरंत अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा ताकि मैं होश में आ सकूं। मैं अपने कमरे में घुसी और सोफे पर बैठ गई। मैं अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी कि मेरा फोन बजने लगा। ये डैड का फोन था। हेलो। हाय डैड, मैंने जवाब दिया। मेरी बेटी कैसी है? उन्होंने पूछा। मैं ठीक हूं। आप, मॉम और नारा कैसे हैं? मैंने वापस पूछा। हम सब अच्छी स्थिति में हैं। जंगकुक कैसा है और कुछ नया? उन्होंने पूछा। जंगकुक ठीक है, और आपका नया से क्या मतलब है? मैंने भ्रमित होकर पूछा। अरे, क्या तू गर्भवती है? उन्होंने सीधे पूछा। नहीं। क्यों? मैंने पूछा। तुम्हारी मॉम और मैं जल्द ही छोटे बच्चों को इधर-उधर खेलते देखने की उम्मीद कर रहे हैं। तू समझ रही है ना मेरा मतलब? उन्होंने समझाया। हाँ। अभी अभी जंगकुक की मॉम थी और अब आप। मैंने कहा। ओ, उन्होंने भी यही कहा? उन्होंने पूछा। हाँ। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, ठीक है, मैंने उन्हें आश्वासन दिया। ठीक है। मैं अब जाता हूँ। ध्यान रखना। बाय, डैड ने कॉल खत्म की। मैंने दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनी। अंदर आ, मैंने कहा, और जंगकुक अंदर आया। तेरे डैड का फोन था? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया, और वह मेरे बगल में बैठ गया। उन्होंने क्यों फोन किया? उसने पूछा। वह हमारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने जवाब दिया। वास्तव में, जंगकुक। मैंने शुरू किया। क्या है? उसने मुझे देखा। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि हमारे माता पिता ने अभी मुझसे क्या कहा? ओ, कुछ नहीं। मैंने सिर हिलाया। बताना, क्या है? उसने जोर दिया। मैं सोच रही थी कि क्या हम छुट्टी पर जा सकते हैं। सौभाग्य से, मैंने उसे वो बात नहीं बताई। वह हंसा और मुझे देखा। सचमुच? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मुझे बता क्यों? उसने कहा। मैं बस चाहती हूं कि तू अपने व्यस्त काम से आराम करे। मैंने जवाब दिया। अरे, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी प्यारी है। उसने मेरे बाल बिखेरे और हंसा। मैं गंभीर हूं, जंगकुक, मैंने उससे कहा। मैं भी। छुट्टी के लिए तू कहाँ जाना चाहती है? उसने पूछा। मैं तुझे तय करने देती हूं, मैंने जवाब दिया। मेरे गृहनगर बुसान जाने के बारे में क्या ख्याल है? तू मेरे दादा दादी से भी मिल सकती है। तुझे क्या लगता है? उसने सुझाव दिया। ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने सहमति दी। अब अपने सामान पैक कर। मैं अभी हमारे टिकट बुक करता हूं, उसने कहा और अपना फोन लिया। मैंने सिर हिलाया और पैकिंग शुरू की। मैं रात 8:10 की फ्लाइट ले रहा हूं,
उसने फोन पर कुछ टाइप करते हुए कहा। ठीक है, मैंने जवाब दिया और पैकिंग जारी रखी। हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तुझे ठीक है? उसने पूछा। हाँ। अब मैंने पैकिंग खत्म कर ली, तुझे भी पैकिंग शुरू करनी चाहिए, जंगकुक, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। पैकिंग के बाद हमने टैक्सी ली और एयरपोर्ट चले गए। क्या तू उत्साहित है? जंगकुक ने पूछा। हाँ, मैं पहले कभी बुसान नहीं गई, मैंने कहा। ठीक है, तुझे अपने दिल को तैयार करना चाहिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, उसने कहा और मुस्कुराया। उसे इस तरह मुस्कुराते देखना बहुत सुकून देने वाला था। मैंने सिर हिलाया और जब हम पहुंचे, हमने अपना सामान चेक इन किया और डिपार्चर का इंतजार करने लगे। अरे, चल एक तस्वीर लेते हैं, जंगकुक ने कहा और अपना कैमरा निकाला। हम एक दूसरे के करीब आए। मैं कसम खाती हूं कि जैसे जैसे हम करीब आए, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और हमने मुस्कुराने के बाद कैमरा क्लिक किया। तस्वीर बहुत अच्छी आई। और तू खूबसूरत लग रही है, उसने तस्वीर देखते हुए कहा। जंगकुका, क्या तू ये सचमुच कह रहा है? मैंने मुस्कुराया और नजरें फेर लीं, मुख्य रूप से क्योंकि मैं शर्मा रही थी। चल, हमें अब जाना है, वह खड़ा हुआ और अपना बैकपैक लिया। हम प्लेन में घुसे और एक दूसरे के बगल में बैठ गए। मैं खिड़की के पास थी, जबकि जंगकुक मेरे बगल में था। अगर तू थक गई है, तो सो जा, उसने अपनी सीट बेल्ट बांधते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। समय बीता और मुझे नींद आने लगी। मेरी आंखें बंद हुईं और मैं जंगकुक के कंधे पर झुक गई। आहरा, उठ। हम पहुंच गए, मैंने किसी को मुझे पुकारते सुना। मैंने अपनी आंखें खोली और थोड़ा जम्हाई ली, शायद मैं उस बड़े घर को साफ करने के बाद बहुत थक गई थी। चल। जंगकुक खड़ा हुआ और रास्ता दिखाया। हमने अपना सामान लिया और जंगकुक ने टैक्सी बुलाई। हम मेरे घर पर रहने वाले हैं, उसने टैक्सी में कहा। तेरा यहाँ घर है? मैंने पूछा। जाहिर है, मेरा जन्म यहीं हुआ था। हालांकि हम यहाँ शायद ही कभी वापस आते हैं, लेकिन वो घर यादों से भरा है, इसलिए हमने इसे बेचा नहीं, उसने कहा। मैंने अपने मुंह से ओ बनाया और सिर हिलाया। 20 या 25 मिनट की सवारी के बाद हम एक साधारण घर के सामने पहुंचे। यह चॉकलेट रंग का था और इसके चारों ओर ढेर सारी लकड़ी की बाड़ थी। तो ये तेरा घर है? मैंने पूछा। हाँ। अच्छा है ना? उसने वापस पूछा। मैंने सिर हिलाया और कहा, साधारण और आरामदायक, मुझे पसंद है। उसने मुझे देखा और कहा, ये तब की बात है जब मेरे पिताजी ने अपनी कंपनी शुरू नहीं की थी। उसके बाद हम सियोल में उस घर में शिफ्ट हो गए जो तूने देखा, उसने समझाया। अंदर चलते हैं, उसने एक चाबी निकाली और सामने का दरवाजा खोला। वाह, यहाँ तो बहुत धूल है, जंगकुक ने कहा। अगर ऐसा है, तो चलो इसे साफ करते हैं, मैंने कहा और अपना बैग एक तरफ रखा। नहीं, मुझे धूल से एलर्जी है। मुझे राइनाइटिस है, जंगकुक ने सिर हिलाया। लगता है फिर मुझे ही करना होगा, मैंने अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाई। नहीं। जंगकुक ने मेरे दोनों कंधों को पकड़ा। अरे, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, ठीक है? साफ सफाई या किसी और चीज की चिंता मत कर। बस आराम कर और शायद हम यहाँ अपना काम कर सकते हैं, उसने कहा और मुस्कुराया। वह फिर से मुझे छेड़ रहा था। छी, ठीक है। मैं अब रुक जाती हूँ, मैंने उसके हाथ मेरे कंधों से हटाए और अपना बैग लिया। अब, चलो अपना सामान अपने कमरे में रखते हैं, जंगकुक ने कहा और रास्ता दिखाया। जंगकुक, मैंने उसे पुकारा। वह मुड़ा और मुझे देखा। मेरा कमरा कहाँ है? मैंने पूछा। उसने मेरा हाथ खींचा और मुझे एक कमरे में ले गया। ये तेरा कमरा है, उसने कहा, और मुझे राहत महसूस हुई। और मेरा भी, तो हम ये कमरा शेयर करेंगे। समझी? उसने कहा और मुझे गहरी नजरों से देखा। मुझे इससे सहमत होना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा। मैं बहुत थक गया हूँ, जंगकुक ने अपनी बाहें फैलाईं और बिस्तर पर लेट गया। आहरा, इधर आ, उसने बिस्तर पर अपने बगल वाली जगह थपथपाई। मैंने वही किया जो उसने कहा। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। तुझे क्या लगता है? उसने बिस्तर पर बच्चे की तरह लुढ़कते हुए पूछा। ठीक है, लेकिन इस समय कोई दुकान खुली होगी? रात के 10 बज चुके हैं, मैंने जवाब दिया। अरे, हम सुविधा स्टोर पर रेमन खा सकते हैं,
उसने जवाब दिया। मुझे लगा तू रेमन खाने से मना करेगा क्योंकि तू जानता है तू अमीर है। मैंने कंधे उचकाए। अमीर होने का मतलब ये नहीं कि तू रेमन नहीं खा सकता, उसने कहा और हंसा। अब चल सकते हैं? मुझे भूख लगी है, उसने अपने पेट पर थपथपाते हुए कहा। मैंने मुस्कुराया और सिर हिलाया। हम नज़दीकी सुविधा स्टोर गए और खाना खाया। उसके बाद हम पास की एक जगह पर टहलने गए। बहुत समय हो गया जब मैं आखिरी बार यहां आया था, जंगकुक ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। तो इसका मजा ले, मैंने कहा और अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेट लिया क्योंकि बहुत ठंड थी। क्या तुझे ठंड लग रही है? जंगकुक ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया, अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए। तू बहुत झूठी है। इधर आ, उसने मुझे खींचा और अपनी बाह मेरे चारों ओर डाल दी। मुझे उम्मीद है इससे तुझे गर्मी मिलेगी, उसने कहा और हम साथ साथ चले। चलते समय मैंने उसकी ओर चुपके से देखा। तू ऐसा क्यों कर रहा है, जंगकुक? सब ठीक है, जंगकुक ने अचानक पूछा और मैं वापस हकीकत में आई। मैं ठीक हूं, मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा। चलो घर चलते हैं। तुझे आराम चाहिए, उसने कहा और हम घर की दिशा में चल पड़े। वाकई बहुत खामोशी थी क्योंकि जाहिर तौर पर हम में से कोई भी एक दूसरे से कुछ कहना नहीं चाहता था। हम बस चलते रहे। आहरा, क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकता हूं? जंगकुक ने अचानक पूछा। हाँ। क्या है? मैंने जवाब दिया। क्या तुझे मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं? उसने पूछा। मैं अवाक रह गई क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ पूछेगा, लेकिन मैंने कूल बनने की कोशिश की। मुझे नहीं पता। मैं बस इतना कह सकती हूं कि ये मुश्किल है, मैंने जवाब दिया। तेरे बारे में क्या? क्या तुझे मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं? मैंने साहस के साथ पूछा। मेरा जवाब भी तेरा जैसा है। मुझे नहीं पता। ये वाकई बहुत उलझन भरा है, उसने जवाब दिया। तो तूने ऐसा सवाल क्यों पूछा अगर तुझे खुद जवाब नहीं पता? मैंने उससे कहा। मैं बस पूछ रहा था कि क्या तुझे इसका जवाब पता है? उसने जवाब दिया और अपना सिर नीचे कर लिया। अरे जंगकुक, मैंने कहा और उसे देखा। मुझे उन लोगों से बात करना पसंद नहीं जो मेरे बात करने पर नीचे देखते हैं, तो सिर उठा, मैंने उससे कहा। अरे, तू बहुत सख्त है। क्या तू थोड़ा और लड़कियों जैसी बन सकती है? उसने अपना सिर उठाया। क्या तू उम्मीद करता है कि मैं बदल जाऊं और दूसरी लड़कियों की तरह नरम और लड़की जैसी बन जाऊं? प्लीज, मैंने कहा और आंखें घुमाईं। छी, मुझे पता है तू भी लड़की जैसी है। तू बस दिखाती नहीं कि तू लड़की जैसी है, उसने छेड़ा। चुप कर, मैंने कहा और नजरें फेर लीं। आहरा, अगर मैं ये पूछूं तो कृपया गुस्सा मत होना, उसने कहा। क्या है? मैंने पूछा। क्या तू चाहती है कि वह क्या कहने वाला है? मुझे इसके बारे में क्यों बेचैनी हो रही है, बच्चा हो? उसने अपना सवाल खत्म किया। ओह, तभी मुझे बेचैनी हो रही थी। जंगकुक, तू बहुत आगे चला गया। मैं तुझे जवाब दूंगी जब मैं तैयार होऊंगी, ठीक है? मैंने जवाब दिया। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मुझे माफ करना अगर मैंने तुझे अजीब महसूस करवाया, लेकिन सचमुच मुझे इसके बारे में जानने की उत्सुकता थी, उसने कहा। कोई बात नहीं। तू जानता है, मेरे माता पिता और तेरी मॉम ने भी यही पूछा, मैंने उसे बताया। ओह सचमुच? तो तेरा जवाब क्या था? उसने पूछा। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, मैंने कहा। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? उसने फिर से पूछा। जंगकुक प्लीज, मैंने कहा, उम्मीद करते हुए कि वह समझ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। मैं समझ गया, ठीक है। हमें दोनों को समय चाहिए। ओह, देख, हम पहुंच गए, जंगकुक ने उत्साह से कहा जब उसने अपना घर देखा। हम घर में घुसे और तुरंत सो गए क्योंकि जाहिर तौर पर हम दोनों लंबे दिन के बाद थक गए थे। मैं सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनकर जागी। मैंने जम्हाई ली और अपनी बाहें हवा में फैलाईं। शायद मैं कल से अभी भी थकी हुई थी। मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा और जंगकुक को देखा। वह सोते समय बच्चे की तरह लगता है। वो घने बाल, गोलमटोल गाल और छोटे होंठ। जब मैं उसके बारे में सोचती हूं तो मेरा दिल तेजी से धड़कता है। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं?
क्या मैं शायद उससे प्यार करने लगी हूं? या ये बस मेरी फीलिंग्स हैं क्योंकि वह जंगकुक जैसा हैंडसम लड़का है? मैं उसे कई मिनटों तक घूरती रही और अब नाश्ता तैयार करने का समय था। मैं कमरे से बाहर निकली और देखा कि सब कुछ व्यवस्थित था। अरे, ये सब किसने किया? मैंने खुद से कहा। ओह, अन्योंघासेयो, तुम जरूर जंगकुक की पत्नी हो। एक लगभग 40 साल की एहजुम्मा ने मुझे अभिवादन किया। अन्योंघासेयो। हाँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। मेरा नाम किमाहरा है। मैंने उन्हें झुककर नमस्ते कहा। मैं मिसेस जंग हूँ। मैं इस घर की पुरानी नौकरानी हूँ। कल जंगकुक ने मुझे फोन किया और कहा कि वह नहीं चाहता कि तुम सारी सफाई करो, इसलिए मैं आज सुबह यहाँ आई, उन्होंने समझाया। वाह, जंगकुक का ये बहुत प्यारा व्यवहार है। ओह, आप अंदर कैसे आई? मैंने पूछा। मेरे पास अतिरिक्त चाबी है, उन्होंने मुझे चाबी दिखाई। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुझे जंगकुक जैसा पति मिला, उन्होंने अचानक कहा। मैंने बस सिर हिलाया और मुस्कुराई। मुझे लगता है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है, मिसेस जंग ने फिर कहा। शुक्रिया, मैंने बस इतना ही कहा। आहरा, मुझे अब जाना होगा। जंगकुक को बता देना कि मैं यहाँ थी और अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे घर आना, उन्होंने कहा और मैंने झुककर विदाई दी। मिसेस जंग को विदा करने के बाद मैं घर में इधर-उधर घूमने लगी। मैंने दीवार पर टंगी फैमिली फोटो देखी। ये जंगकुक और उसके परिवार की एक पुरानी तस्वीर थी। अरे, छोटा जंगकुक कितना प्यारा है और उसका एक बड़ा भाई भी है। ठीक है, मैंने तस्वीर देखते हुए कहा। एक और तस्वीर थी जिसमें जंगकुक और उसका भाई थे। उसका भाई उसे अपनी पीठ पर सवारी दे रहा था। गुड मॉर्निंग, जंगकुक ने मेरे कंधों को पकड़कर मुझे चौंका दिया। तू क्या कर रही है? उसने पूछा। तेरी तस्वीरें देख रही हूँ, मैंने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं प्यारा लगता हूँ, है ना? उसने कहा। मैंने हंसी और आंखें घुमाईं। क्या ये सच है? उसने खुद ही कहा। हाँ, हाँ। जंगकुक, तेरा एक बड़ा भाई है? मैंने उससे पूछा। हाँ, वह अभी अपनी मिलिट्री सर्विस में है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और कैबिनेट पर रखी तस्वीर देखी। वाह, ये कौन है? मैंने फ्रेम उठाते हुए कहा। ये मेरी हल्मोनी और मैं हूँ। क्या तू उनसे मिलना चाहेगी? उसने कहा। हम उनसे कब मिल सकते हैं? मैंने पूछा। क्या कहती है, आज? उसने कहा। शानदार, मैं उनके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। चलो मार्केट चलते हैं, मैंने उत्साह से कहा। मुझे आलस आ रहा है। जंगकुक ने आह भरी। प्लीज, मेरे लिए, प्लीज। मैंने उसके हाथ पकड़कर विनती की। छी, ठीक है, लेकिन आज तुझे मेरे निर्देश मानने होंगे, उसने कहा। ठीक है, मैं मानूंगी, मैंने सहमति दी। मैंने उसे मुस्कुराते देखा और मैं कमरे में नहाने के लिए चली गई। मैं तैयार हुई और जंगकुक भी। सौभाग्य से जंगकुक ने अपने असिस्टेंट से कहा था कि हमारे यहाँ रहने के दौरान एक कार तैयार रखे ताकि हमें घूमने में आसानी हो। उसने कार ड्राइव की और हम मार्केट चले गए। कुकी, तू क्या खाना चाहता है? मैंने पूछा। हम लैम्प स्क्यूअर, उसने कहा। वहाँ वहाँ एक स्टॉल है जो लैम्प स्क्यूअर बेच रहा है। चलो, मैंने उत्साह से कहा और उसके आगे चलने लगी। मुझे लग रहा था कि वह मुझे देख रहा है। अरे, तू किसका इंतजार कर रहा है? मैंने उससे पूछा। तेरा। तू आज कुछ अलग लग रही है, उसने मुझे देखते हुए कहा। मैं अलग? कब से? मैंने उससे सवाल किया। पता नहीं, लेकिन तू आज वाकई अलग लग रही है। क्या तू बीमार है? उसने मेरे माथे पर अपनी हथेली रखते हुए पूछा। मैं हंसी और उसका हाथ हटाया। मैं बीमार नहीं हूँ, जंगकुक। चलो और लैम्प स्क्यूअर खरीदते हैं, ठीक है? मैंने उसका हाथ पकड़ा और स्टॉल की ओर चली। हमने लैम्प स्क्यूअर और बाकी चीजें खरीदीं जो मुझे खाना बनाने के लिए चाहिए थीं। सब कुछ खरीदने के बाद हम घर लौट आए। कुकी, अगर तू थक गया है तो सो जा, मैंने कहा जब हमने खरीदा हुआ सामान रसोई में रखा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि रसोई को आग मत लगाना, उसने याद दिलाया।
क्या तुझे लगता है कि मैं रसोई को आग लगाने वाली रसोई के लिए सामग्री निकालकर आज का खाना बनाया? मैंने हमारे लिए वेजिटेबल सूप, किमची और बिबिम्बाप बनाया। मैंने सब कुछ 3 कंटेनरों में डाला ताकि हम जंगकुक की हल्मोनी के घर ले जा सकें। अब मुझे बस जंगकुक को जगाना था। मैं हमारे कमरे में गई और उसे कमरे के कोने में पुशअप्स करते हुए पाया। किसी तरह वह पसीने में भीगकर बहुत आकर्षक लग रहा था। अरे, तू क्या सोच रही है, आहरा? जंगकुका, तू क्या कर रहा है? मैंने अपनी बाहें क्रॉस करके पूछा। मैं व्यायाम कर रहा हूँ, जाहिर है, उसने खड़े होते हुए कहा। खाना तैयार है और क्या हमें अब हल्मोनी के घर जाना चाहिए? मैंने कहा। ठीक है, बेब। मैं पहले नहा लेता हूँ, उसने कहा और मेरे करीब आया। मैं पीछे हटी क्योंकि वह बहुत करीब था। अरे, तू पसीने से तर और बदबू मार रहा है, मैंने अपनी नाक ढकते हुए कहा। तुझे ये पसंद है ना? उसने अपनी भौं उठाते हुए कहा। उह, जो भी हो, बस जा और नहा ले, मैंने कहा और कमरे से बाहर चली गई, और जब मैं बाहर गई तो मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। ये बहुत करीब था। जब उसने ऐसा किया, मेरा दिल फटने वाला था। जोन जंगकुक। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।